सोचिए, एक तरफ है करोड़ों की दौलत, एक प्राइवेट जेट, एक प्राइवेट आइलैंड और आलीशान महल। और दूसरी तरफ है एक साधारण इंसान, एक साधारण जिंदगी, मगर रात को चैन की नींद सोता है वो। तो बताइए, किसके पास है सच्ची लग्जरी? वेलकम टू माय चैनल मिस्टर रैशनल द गाइड। आज ऐसी लग्जरी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं जो फकीर जिया करते थे, उन्हीं के पास थी असली लग्जरी का नाम होता है आज़ादी से जीना। सोने के पिंजरे में एक चिड़िया हो या फिर एक उड़ती हुई गौरैया हो, बताइए दोनों में से भाग्यशाली कौन है? उड़ती हुई गौरैया ना। तो ऐसे ही इंसान चाहे कितनी भी लग्जरी अपने पास जुटा ले, अगर वो रात को सुकून की नींद नहीं सो रहा है, चैन की नींद नहीं सो रहा है, तो सबसे बड़ा गरीब है वो इस धरती पे। लग्जरी ये होती है कि भाई कुछ भी बोलने से पहले मुझे 5 बार सोचना ना पड़ रहा, किसी को खुश करने के लिए मुझे खुद को बेचना ना पड़ रहा हो, वो होती है। इसलिए साधु फकीरों को बादशाह कहा गया। क्यों कहा गया है? कि भाई जो संपत्ति उनके पास थी वो बड़े से बड़े सम्राटों के पास नहीं, इसलिए उनको सच्चा बादशाह कहा गया। मैं आज आपको बताता हूँ मैं अपनी लग्जरी लाइफ अभी जी रहा हूँ। पास्ट तो मैंने आपको पहले भी बता चुका है कैसा था, पर अभी मैं करंट में कैसी लाइफ जी रहा हूँ, क्या लग्जरी लाइफ होती है। क्योंकि मैं पहले लग्जरी लाइफ समझता था भाई, अब ज़्यादा पैसा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े एम्पायर्स, इनको बड़ा समझता भाई। ये मटेरियल वर्ल्ड के लिए बड़े हैं, जो भौतिक जिंदगी होती है उनके लिए बड़े हैं। पर असली जिंदगी यहाँ होती है, और असली जिंदगी होती है आज़ादी से जीना। जो आदमी जितना आज़ाद है वही असली लग्जरी लाइफ जी रहा है। बाकी तो सब भाई, इनके पास इतना पैसा मगर रात को चैन की नींद नहीं है। पैसा कमाओ, मैं ये नहीं कहता कि पैसा मत कमाओ, पैसा जो आपकी जितनी ज़रूरतें हैं उतना तो आप पैसा हमेशा कमाओ, उतना रखना चाहिए आपके पास। और उसके अपेक्षा भी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में करने की। एक तो ज़िंदगी है भाई, आपको कुछ भी करने से पहले सोचना नहीं पड़ रहा। लोग बोलते हैं सक्सेसफुल, सक्सेसफुल कौन होता भाई? तुमने ज़्यादा पैसा कमा लिया वो सक्सेसफुल नहीं। सक्सेसफुल वो आदमी होता है कि भाई जो आप चाहते हो और वो काम कर पा रहे हो, वही आदमी सक्सेसफुल नहीं। लोगों के पास बहुत सारा पैसा मगर जो चाहते हैं वो काम नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। उनका समय नहीं है और वो चीजें नहीं है, वो चिप्स ये बस उनको भाई, उन्होंने जो पैसा कमाने का जो जरिया है जिंदगी में वही कर रहे हैं। और वो सोच रहे हैं इसके अलावा और दूसरा चीज करेंगे तो वो वहां रह जाएंगे, वहां लैकिंग करेंगे जहां पर मेन चीज उनकी है। तो वो है, मुझे कोई हाँ, मुझे कोई भ्रष्टाचार नहीं करना पड़ रहा, ये आजादी है। मुझे किसी को धोखा नहीं देना पड़ रहा, ये सबसे बड़ी आजादी है। मुझे कोई चीज का लालच नहीं है, ये सबसे बड़ी आजादी है। मुझे किसी के साथ में गद्दारी नहीं करना पड़ रहा, किसी को बैक ऑफ नहीं करना पड़ रहा, तो ये मेरी सबसे बड़ी आजादी है। किसी की बीच में जाके उसको परेशान नहीं कर रहा हूं मैं, और कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ी आजादी है। ना कोई मेरे जीवन में दखल दे रहा है, ना मैं उसके जीवन में दखल दे रहा हूँ, ये सबसे बड़ी आजादी। ये तो आजकल आप जीवन में नहीं दे रहे हो किसी के, मतलब बहुत से लोगों, ऐसे लोगों ने अपने आजू बाजू सराउंडिंग्स में करके रखे हैं कि वो आपके जीवन में दखल दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी आजादी, कि आपके जीवन में किसी की हिम्मत नहीं होना चाहिए। एक अपना ब्रांड ऐसा बनाना चाहिए लाइफ में कि आदमी 1000 बार सोचे इससे बोलने से पहले कि भाई ये आदमी थोड़ा सा खतरनाक है, इससे दूर रहो। इससे जितना दूर रहोगे, जितना लिमिटेड चीजें रखोगे, उतना ही बेस्ट है। तो इतना आपका एक अपना परसोना होना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए कि हाँ भाई मैं गलत नहीं हूँ, मैं कोई हाश नहीं हूँ। मगर एक होना चाहिए कि आदमी इसके पास जाए तो 10 बार सोचे कि भाई मैं इसको बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, कि इसका रिएक्शन क्या होगा। तो उसको समझ में आना चाहिए कि हाउ द मैन इज, ऐसा है। और किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, आज़ादी से जी रहे हैं। कोई मेरी ज़िंदगी में घुसने वाला नहीं है, या मैं किसी के ऊपर, कोई मेरी ज़िंदगी में हावी होने वाला नहीं कि कोई मेरे ऊपर डोमिनेट कर रहा है, ये सब थोड़ी आज़ादी है। ना मैं किसी के ऊपर हावी हो रहा हूँ, तो ये सब थोड़ी आज़ादी है। आज़ादी का मतलब ये होता है कि अपना एक सॉलिट्यूड में अपने आप को कर लिया, अपना जीवन। मैं ये नहीं कहता, देखो जिसका जीवन जैसा हो गया, जैसा सोचता वो वैसा इंसान हो जाता है, ये मैंने सोच के रखा है। मैंने अभी सोचा, जब से मेरे को चीज़ें समझ में आई, जब से मैंने ये चीज़ें मेरे को, जब से चेंजेस कब से हुई, 4 से 5 साल हो गए होंगे हार्डली, कि मैंने अपने आप को जानना शुरू किया। मैं पहले अपने आप को नहीं जानता था, मैं भी जो भेड़ चाल चल रही है ये दुनिया, उसी भेड़ चाल में चलता था। जो सब करना चाहते थे मैं भी करना चाहता था। और कुछ चीज़ें लाइफ में कभी ऐसे एक्सीडेंटली हो जाती हैं कि जिससे लाइफ बिल्कुल टोटली चेंज हो जाती है, वही मेरे साथ हुआ, मैं आई है। तो मेरे को ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मालूम चली हैं कि क्या ज़िंदगी है, क्या ज़िंदगी होती है,
क्या सच्चाई मेरे को जिंदगी के बारे में मालूम चला, क्या जिंदगी होनी चाहिए, क्या एक जिंदगी झेलने के लिए अभी तक जो इतने साल जिंदगी झेल रहा था, जिंदगी झेलने के लिए नहीं होता, जिंदगी खेलने के लिए होता, वो भी फ्रंट फुट में। जिंदगी खेलने के लिए है। मैं भी पहले अपना पैसे के लिए भाग रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, ना किसी को कुछ समझ रहे हैं। मतलब जो आम आदमी, जो एवरेज आदमी जो जीता है वो ही जी रहे थे। और जब से मालूम चला कि भाई जिंदगी क्या असली होती है, जब से जिंदगी में सोच बिल्कुल टोटली बदल गई। टोटली आदमी का जो सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया। यहाँ से मतलब जो जमीन से आदमी सीधे ऊपर की सोच चली गई। तो अध्यात्म जो सोचा, अध्यात्म का मतलब होता है आद्य माने स्वयं, त्याम माने जानना, स्वयं को जानना। और जिस इंसान ने स्वयं को जान लिया ना, वो कभी भी जिंदगी में गिरेगा नहीं, वो हमेशा आगे आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको राइट पाथ मिल जाता है, राइट एक वे मिल जाता है कि भाई कैसे आगे जाना है, किस रास्ते पे जाना है। तो मैं आपको कहूंगा ये सारी चीजें कि भाई आप भी एक बार ट्राई करके देखो। जो जो मैं तो सिंगल मैन हूं, तो मुझे कोई इतना वो नहीं है। जो ग्रस्त आदमी है, ग्रस्त आदमी के लिए भी आदमी अच्छे से वहां भी सोच अगर आपकी भी अच्छी हो सकती, तो आपका जो जीवन अगर वहाँ टॉक्सिक माहौल चल रहा है, अगर वहाँ परेशानी है, वहाँ आप भी बहुत सारे हर्डल्स अपनी जिंदगी में देख रहे हो, तो उससे भी आप आगे निकल सकते हो, उससे भी आपकी लाइफ सेटल डाउन हो सकती है, शांति आ सकती है, जीवन पीस आ सकता है। जीवन सोच अच्छी लाएं, माहौल अच्छा रखें, अपने आजू बाजू जो लोग हैं उनके प्रति अच्छे लगें। और आज़ादी में एक बार और बताता हूँ किन किन चीज़ों से अगर आपने पा ली तो आपका जीवन चेंज हो जाएगा। सबसे पहले आती है डर। तो आदमी डरता है तो हर चीज उसके सराउंडिंग से रहती है। तो डर जीवन से हटाना, कैसा भी डर हो, अपने फ्यूचर का डर, अपना पास्ट का डर, सारे डर हटाना है, कैसे भी डर हो वो जीवन से हटा दो आप। फिर आता लालच, क्योंकि लालच करता है इंसान तो कहीं ना कहीं वो फंसेगा, पक्का फंसेगा। तो लालच अपने जीवन में। तीसरा आता है ईर्ष्या। कोई भी लोगों से ईर्ष्या नहीं रखनी है, क्योंकि उनसे आप इतना ही मतलब रखो जितना आपका जीवन निरंतर चलता रहे बस। ना उनको जीवन में एंटर करने दो, ना आप उनके जीवन में कभी एंटर करो। ये सबसे बड़ी बात है। ये हो गई आपकी ईर्ष्या, कभी मत रखो किसी से। सदैव जब भी कोई आपका मन नहीं है, अगर सामने वाला बोल रहा है आपसे, तो उससे अच्छे मन से ही उसका रिप्लाई करो आप। सबसे मेन है, आपका मन नहीं मत बोलो, क्योंकि वो भी कोई जिंदगी में ऐसा नहीं चाह रहा कि कोई जबरदस्ती कोई मेरे से बोले, नहीं, कोई नहीं चाह रहा। अगर आप उसका वो आपसे बोल रहा है तो आप उसका रिप्लाई अच्छे से करिए। मेरा हमेशा ये जीवन में सिद्धांत रहा है, मेरे भी हमेशा यही सारी चीजें हमेशा रखी हुई। उसके बाद आता है भाई माहौल, एनवायरनमेंट। अपने परिवार के साथ में, अपने जो भी मिलने जुलने वालों उनके साथ में अच्छे से मिलजुल रखो, वो उससे बढ़ के बात कोई भी नहीं है। और ये कुछ चीजें हैं जिससे आपके जीवन में सरलता आएगी, क्योंकि जीवन में आदमी बहुत फंस चुका है, बहुत सारे चीजों में फंस गया है वो। तो इन चीजों से अगर आप थोड़ा थोड़ा भी छुटकारा आप आगे लेंगे, तो आपका जीवन थोड़ा सा शांतमय होगा, सेटल डाउन होगा, मतलब बिल्कुल शांति आएगी आपकी लाइफ, सुकून मिलेगा आपके अंदर। तो ये कुछ चीजें थी मेरी लाइफ से, और आज़ादी पाने की ये सारी कुछ चीजें मैंने बताई, जिससे बढ़ के लग्जरी मैंने जीवन में नहीं ना पाई है, ना मैं पा पाऊंगा। कितना भी कुछ भी पालूं अपनी जिंदगी में, अपने मन का मर्जी का करना, उससे बढ़कर कुछ नहीं है, उससे बड़ी आज़ादी कोई नहीं है। खेलो, कूदो, कुछ नया कुछ सीखो, निरंतर कुछ भी, हमेशा पढ़ाई कभी मत छोड़ो, कुछ ना कुछ सीखते रहो हमेशा जीवन में। उससे आपका माइंड हमेशा चलता रहेगा। उसको हमेशा अच्छी सोच के प्रति ही रखो। और रियलाइजेशन, अपने आप को सही तरीके से पहचानो, अपनी क्या है। नहीं तो लोग आजकल तैयारी करते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब की और इसकी और उसकी, और उनको अपने आप को नहीं जानते कि भाई मैं इस लायक हूं कि नहीं हूं। पहले अपने आप को पहचानो तो आप इसके लायक हो कि नहीं हो। अगर आप उस लायक नहीं हो और फिर भी आप वो काम करो, तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। हमेशा काम वो करिए जिसमें आप अच्छे से फोकस कर पाए, और फोकस 100% आप वही काम में करवाएंगे जिस काम से आपको प्यार हो। काम, प्यार वो, मतलब प्यार चीज वो होना चाहिए, काम वो होना चाहिए जिसके आपको पैसा भी नहीं मिला फिर भी करेंगे। क्यों करेंगे? कि मुझे वो काम से प्यार है, इसलिए करेंगे। काम वो होना चाहिए। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ जीवन में चेंजेस लाने की आपको कुछ चीजें सीखने को मिली हो, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।